नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहे। पुत्रान् देहि धनं देहि सौभाग्य देहि मंगले। अन्य शुभकामना जा दे देवो नमोस्तुते। ओम हरि ओम। बोलो गणपति महाराज की जय हो। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियां सुहागपति की स्वास्थ्य आयु में मंगल कामना के लिए वह व्रत करती है। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल शौच आदि के बाद आचमन करके पति पुत्र पौत्र का तथा सुख सौभाग्य इच्छा का संकल्प लेकर यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन अर्घ्य दान करने के बाद जल व भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल उड़द की दाल सुहाग सामग्री यथा कंघी सीसा सिंदूर चूड़ियाँ रिबन तथा रुपया रखकर दान करनी चाहिए। शाह जी के पाँव छूकर मेवा सुहाग की सारी सामग्री इन्हें देनी चाहिए। इस व्रत के महात्म्य पर महाभारत में एक कथा मिलती है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित होकर द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कुछ उपाय बताने को कहा। श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने शिवजी से यह प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था, करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है, पित्त प्रकोप को भी समाप्त करता है। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर उसका विवाह कर दिया। करक चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले भूख लाग सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असह्य हो गई थी। वे कुछ समय उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा। बहन ने न मानी तो भाइयों ने प्रेमवश पीपल की आड़ में प्रकाश करके बहन से कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों से साथ वहीं से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनी हुई वहाँ गई और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कहकर सुनाया तो इंद्राणी बोली, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई। अब यदि तुम मृत पति को सेवा करती हो तो 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ का यथाविधि व्रत करो। फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव गणेश स्वामी कार्तिक से चंद्रमा का पूजन करो। चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष पुनः विधि से करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका पति मृतपति जीवित हो गया। इस प्रकार कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी इसी प्रकार विधि से इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा और उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों के हार तथा पांडवों की जीत हुई। फिर एक कथा हो रहती है। एक ब्राह्मण के परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबको सेवा करती, कोई भी उससे प्यार नहीं करता, सभी ठुकराते रहते थे और 30 त्योहारों पर भी उनके मायके से कोई न आता। वह दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से
उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी उल्टी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी, जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकला तथा छोटी से पूछने लगा कि बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तब छोटी कहती है, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। तो नाग को छोटी पर दया आया। नाग ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, मैं करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा और सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता साथ भेज दिया। और नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से ही नांद जो है ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी? तब माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने पर जल्दी से रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई थी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। तो माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खा कर करी थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, और वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। मैं उन्हीं की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करता है करती है, मैं उसे काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। फिर माँ ने पूछा, ले आई बहन का बदला? तो वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए भाई प्रति वर्ष करवा चौथ दिन के करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। इस प्रकार से करवा चौथ की जो कथा संपन्न हुई। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, कार्तिक गणेश की जय हो। चंद्रमा मनसो हो जात सुसो हो, सूर्यो अजाता श्रोत्राध्वाय प्राण चमुखादय निरजायता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गंगा गोमती गोपतिर्गणपति गोविंद गोवर्धनो, गौरी गौरीजा गौरी सुता गंगाधरो गौतमा, गायत्री गदागर गिजा गंभीर गोदावरी, गंधर्व मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो स्वस्ति स्वस्ति कल्याणमस्तु। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति स्वस्तिनन्दो वृषर्वाः स्वस्तिनः पूर्वा विषवेदाः स्वस्तिन तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिः। ओम हरि ओम महापयः पृथिव्यां पयः गदिः कुपयो दिवनसिः पयोदाः पयश्वती प्रतिशासन्तमह्यम। ओम विष्णुराराडमसि विष्णोः सनपदे। अगली बार से मधु को पूछ लेना टाइम का है। ध्रुवो विष्णुवे नमः। ओम हरि ओम यावत् गंगा गुरुचितिः यावत् काशी हरिहर यावत् धर्म लोके तावत् सुखी अनंती धनंती पुत्र पौत्रवती अखंड सौभाग्यवती वा। स्वस्ति स्वस्ति कल्याण। एक ही फल साथ में ले जाओ ना। क्या बोला मम्मी जी?
हरे बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती अच्छी लगी। हरी बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती। हाँ हाँ मैंने लगाई हाथ। हरी बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती। हरी बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती। हरी बड़ी सुहागी चौबारे चढ़ी अरग होती। फोटो खींच रहे हैं। अब मैं वीडियो प्ले करें फोटो।